हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं आप लोग के साथ रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को देखें बिना स्किप किए हुए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। वायु में किस चीज़ का अधिक हो जाता है जब पेड़ की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? तो किसके कारण? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। जब वायु में सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है तो पेड़ की पत्ती क्या होती है? काली होकर गिर जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2 होता है। ठीक है, याद रखना। विषाणु के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? विषाणु से कौन सी बीमारी होती है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए ऑप्शन सही होगा, फ्लू। तो विषाणु के द्वारा फ्लू बीमारी होती है। स्वाइन फ्लू एक होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? H1 और N1, H1N1। ठीक है, ये भी याद रखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किससे चालक का विद्युत प्रतिरोध स्वतंत्र होता है? तो विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो किससे स्वतंत्र होता है? तो जो दाब से है वो स्वतंत्र होता है। ऐसे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का? रो प्रतिरोध क्षम इंटू L/A, यही फॉर्मूला होता है। तो लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी पर भी डिपेंड करता है, लेकिन दाब पे डिपेंड नहीं करता है। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? हाइड्रोफोबिया जब बीमारी होता है तो किसका टीका लगाया जाता है? तो रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोफोबिया बीमारी में किसका टीका लगाया जाता है? तो रेबीज का। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है? क्वेश्चन पूछा ये ना कि निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण गर्मी के दिनों में मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। तो क्यों पानी ठंडा हो जाता है मिट्टी के बर्तन में? तो वाष्पीकरण के कारण जो है मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। राइट ऑप्शन ए होगा। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आइंस्टीन ने। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया के रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए सही होगा, प्लीहा। तो मलेरिया के रोग से जो है प्लीहा अंग प्रभावित होता है। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन सबसे पहले किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से होता है। भोजन का पाचन निम्न में से किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मुंह से। नाइन नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की? तो पौधों में जो पाया जाता है हार्मोन ऑक्सिन, उसका खोज किसने की थी? 9 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो सी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। पौधों में पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी? तो चार्ल्स डार्विन ने। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा यौगिक है जो कि कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है? तो 10 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, ऑक्सीजन भी पाया जाता है और हाइड्रोजन भी पाया जाता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है?
तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो 11 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो ए हो जाएगा, लोहित कोशिकाएं। तो निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो 12 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, पवन का वेग। एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसके मापन किया जाता है? तो पवन वेग का। और फेदोमीटर से पानी की गहराई का। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? सदिश नहीं है मतलब क्या? अदिश है। अदिश कौन सी राशि होती है? अदिश मतलब कि कोई जिसका कोई दिशा ना हो, केवल परिमाण हो। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो लेकिन उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो, उसी को हम कहते हैं अदिश राशि। और सदिश मतलब सदिश कण है, जिसके पास दिशा भी हो उसी को सदिश कहते हैं। तो विस्थापन क्या होता है? इसके पास दिशा होता है, वेग के पास भी दिशा होता है, बल के पास भी होता है, लेकिन आयतन के पास नहीं होता है, वॉल्यूम। ठीक है, तो आयतन के पास जो है दिशा नहीं होता है, अतः यह सदिश नहीं है, अदिश राशि है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो 14 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी हो जाएगा, केशिकत्व। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती में से तेल ऊपर चढ़ता है? तो केशिकत्व से। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा है? तो सिगरेट जो के धुआं में मुख्य रूप से पाया जाने वाला प्रदूषक और हानिकारक गैस कौन सा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन साइनाइड भी होता है, बेंजीन भी होता है। तो अतः इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO। हाइड्रोजन साइनाइड का HCN होता है फॉर्मूला, याद रखना है। बेंजीन का जो होता है C6 और H6 होता है। ये तीनों फॉर्मूला भी याद रखना है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है दमघोटन गैस है, ये भी याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डेवी नमक को। ठीक है, और दो बर्फ को आपस में किसने घिसा था? तो डेवी ने घिसा था, ये भी याद रखना है। और निम्न में से बर्फ को पिघलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो नमक का। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो प्रिंसिपिया में किया है। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने अपनी किस पुस्तक में किया? तो प्रिंसिपिया। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो ऊष्मा का सबसे सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो पारा है। 18 का राइट ऑप्शन बी होगा। पारा को क्या कहते हैं? मरकरी, Hg। एक कमरे में के तापमान पर ही द्रव अवस्था में पाया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों रहता है तारा, उसका रंग किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर निर्भर करता है। बीस नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो 20 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो एथेरोस्क्लेरोसिस। और कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण ही हम लोग को थकान महसूस होता है, ये भी याद रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है?
विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक में एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इसका कोई दिशा नहीं होता, ये भी याद रखना है। केल्विन जो होता है किसका मात्रक होता है? तो टेम्परेचर का होता है। कैंडला ज्योति तीव्रता का होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो 22 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ए हो जाएगा, कोशिका। निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो किस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो 23 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो जीनोन होता है, बी। तो निम्न में से किस गैस को अजनबी गैस के नाम से भी जाना जाता है? तो जीनोन को। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित है? 24 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, सेरिब्रम। तो मानव मस्तिष्क के बुद्धि का केंद्र कहाँ पर स्थित है? सेरिब्रम में। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस संवर्ती के कारण मुड़ी हुई परिवर्तित होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई एक छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से यदि हाइड्रोजन को जलाया जाए तो क्या बनेगा? तो हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, क्योंकि H2 प्लस O2, वायुमंडल में तो O2 है ही, तो H2 प्लस O2 मिलकर H2O बन जाता है, तो जल का निर्माण हो जाएगा। तो H2 को यदि जलाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके H2O बना देगा। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो बेकिंग सोडा से। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और सोडियम कार्बोनेट का क्या फॉर्मूला होता है? तो NaCO3। सोडियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? तो NaCl। और सल्फर का S होता है, S का 16 एटॉमिक नंबर होता है। तो 27 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो बेकिंग सोडा। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं? तो निम्न में से परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहते हैं? तो प्रोटॉन जो है नाभिक के भीतर रहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल है। पावर का मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। और टाइम का सेकंड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन पहले ही डिस्कस किए हुए हैं। तो कोशिका को कहते हैं। निम्नलिखित में से जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? तो कोशिका को कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।